शिव कुमार बटालवी की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स की कमी थी जो उसका हाथ थाम कर ज़िंदगी के सफ़र में उसका साथ दे सके। ये कमी शादी के बाद उसकी बीवी अरोना ने पूरी करने की कोशिश की। अरोना एक मोहब्बत करने वाली और मामला फहम औरत थी। शादी के बाद वो चंडीगढ़ मुंतकिल हो गए। 1968 में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मेहरबान रखा गया और अगले साल 1969 में बेटी पूजा पैदा हुई। शिव कुमार बटालवी की बेतरतीब ज़िंदगी में अरोना की आमद से एक मुस्बत तब्दीली आई। शिव की शोहरत का सफ़र जारी था। उसके मुतअद्दिद शेरी मजमूए शाये हो चुके थे जो खास आम में मकबूल थे, लेकिन अदब के संजीदा कारीन में इसकी पजीराई इसके मंजूम ड्रामा लूना की बदौलत हुई। ये पंजाबी अदब में एक अहम इजाफा था। लूना की इशाअत से अदब के नकादों पर शिव कुमार की सलाहियतों के जौहर खुले। लूना की बुनियाद एक कदीम कहानी पर रखी गई है। कहते हैं सियालकोट के बादशाह के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम पूरन रखा गया। ज़माने के रिवाज के मुताबिक एक ज्योतिषी से शहजादे का जायशा तैयार करवाया गया। ज्योतिषी के मुताबिक शहजादे के चेहरे को देखना बादशाह के लिए नहज साबित हो सकता था। ज्योतिषी के मशवरे के मुताबिक पूरन को 12 बरस के लिए जिला वतन कर दिया गया। पूरन की गैर मौजूदगी में बादशाह ने एक कमसिन और हसीन लड़की लूना से दूसरी शादी कर ली। लूना का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। लूना और बादशाह की उम्रों और ख्वाहिशों का कोई जोड़ न था, लेकिन शाही हुक्म के सामने लूना की मुफलिसी बेबस हो गई थी। शाही महल में लूना को यूं महसूस होता था कि महल की ऊंची दीवारों के अंदर वो कैदी बनकर रह गई है। इर्द गिर्द खुदाम की एक फौज थी, लेकिन महल की घुटी घुटी फजा में उसकी सांस रुक रही थी। तब एक दिन उसने एक नौजवान को महल में देखा। ये पूरन था जो बादशाह की पहली बीवी इचरा से पैदा हुआ था और जो 12 बरस की जिलावतनी काट कर महल में वापस आया था। लूना ने पहली नज़र में ही पूरन को पसंद कर लिया और इसका इजहार भी कर दिया, लेकिन पूरन ने इसका जवाब असबात में नहीं दिया। पूरन के इनकार से लूना के सपने बिखर गए। लूना के लिए महल की कैद में पूरन की आमद से रोशनी की एक किरण आई, लेकिन वो भी बुझ गई। लूना के दिल में पूरन की मोहब्बत अब नफरत में बदल गई। उसने अपने शौहर बादशाह से शिकायत की कि पूरन ने उस पर बुरी नज़र डाली। बादशाह ने पूरन की फौरी जलावतनी का हुक्म दिया और यूं पूरन ने अपनी ज़िंदगी के बाकी अयाम जलावतनी में गुजारे। एक कदीम कहानी है जिसमें रिवायती तौर पर लूना को एक विलेन दिखाया जाता है। शिव कुमार बटालवी ने इस कहानी को लूना की निगाह से देखा जो कमसिन है, हसीन है और जिसके जज्बात को अमारत की भेंट चढ़ा दिया गया है। यूं शिव कुमारी बटालवी ने लूना को एक हीरोइन के रूप में पेश किया। ये कहानी बयान करने का एक नया जाविया था जो एक औरत के पर्सपेक्टिव से था। लूना की इशाअत 1965 में हुई। उस वक्त शिव कुमार बटालवी की उम्र महज 29 बरस थी। अब शिव कुमार सिर्फ हिजर का शायर ना था, बल्कि उसके मौज़ूआत में तनू था और उसके उसलूब में एक फ़नकाराना पुख्तगी थी। 1967 में उसकी फ़नी ज़िंदगी का अहम साल था जब उसे सहतिया अकेडमी अवार्ड मिला। यह अदब का सबसे बड़ा अवार्ड था। उस वक्त उसकी उम्र 31 बरस थी। यूं वो सहतिया अकेडमी अवार्ड हासिल करने वाला सबसे कम उम्र लिखारी था। सहतिया अकेडमी अवार्ड का हसूल एक बड़ी कामयाबी थी। इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाक़या है। अवार्ड मिलने की खुशी में मारूफ पंजाबी अदीब करतार सिंह दुग्गल ने शिव कुमार के लिए अपने घर एक बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें शहर के अहम अफराद को बुलाया गया था। सब लोग आ गए, लेकिन वो जिसके एजाज़ में ये महफिल सजाई गई थी अभी तक नहीं पहुंचा था। रात के 8 बज गए और फिर 8:30, लेकिन शिव कुमार का कहीं पता ना था। आखिर 8:30 बजे खाने का आगाज़ हुआ। खाने के अख्ताम पर मेहमान रुखसत हो गए तो शिव कुमार अपने 4-5 दोस्तों के हमरा पहुंचा। पता चला कि शिव कुमार दोस्तों के साथ अपने महबूब और मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और इसे ध्यान ही ना रहा कि उसके एजाज़ में दी गई दावत में मेहमान देर तक इंतज़ार करके अपने घरों को चले गए। ये शिव कुमार था आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ। वो ज़िंदगी के एक एक लम्हे से रस कशीद करना चाहता था। कहते हैं नाम का शख्सियत पर असर होता है। शिव हिंदू मज़हब में एक ताकतवर खुदा है जिसकी पेशानी पर एक तीसरी आँख इन चीज़ों से आगाही देती है जिसे आम लोगों की 2 आंखें नहीं देख सकती। शिव कुमार बटालवी के पास भी एक तीसरी आंख थी जिसके जरिए उसने दुनिया की बेसुबाती को देख लिया था। शिव कुमार बटालवी अपनी ज़िंदगी में मौत की आहट सुन रहा था। ये आहट उसकी शायरी में भी सुनाई दे रही थी। शिकर दोपहर मेरे सिर ते ढल चलिया पर छावा, कब्रां उड़ीकदियां मैनू जिवें पुत्रां नू मामा। कड़ी दोपहर में मेरे सर से साया ढल रहा है, कब्रें मेरा इंतज़ार इस शिद्दत से कर रही हैं जिस तरह माएँ अपने बच्चों की आमद की मुंतज़िर होती हैं। 1972 में शिव कुमार को इंग्लिस्तान आने की दावत मिली। यहाँ शिव कुमार का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वह हर रोज़ एक नई तकरीब में मदऊ होता। इस दौरान उसकी शराब नौशी हद से तजावुज़ कर गई। यूं बेखाबी, मै नौशी और बेआरामी ने उसकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया। कई माह इंग्लैंड रहने के बाद वह हिंदुस्तान वापस आया तो उसकी बीवी अरुणा उसकी हालत देखकर धक से रह गई। लेकिन शिव कुमार मौत की मधुर बांसुरी की आवाज़ सुन रहा था। उसे यूं लग रहा था कि उसके ख्वाब की ताबीर का वक्त आ रहा है।
जवां उम्री की मौत हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी। अरुणा शिव कुमार को लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन शिव की जिंदगी के चिराग की लो लहजा बलहजा मध्यम पड़ रही थी। मिलाकर 6 मई 1973 को शिव कुमार की बेकरार रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई। उस वक्त उसकी उम्र महज 37 बरस थी। इस मुख्तसर उम्र में उसने ज़िंदगी के सारे रंग देख लिए थे। मुझे याद है वो मई का गर्म महीना था। मैं कॉलेज रोड पर जमजम कैफ़े में बैठा था जब मैंने शिव कुमार के इंतकाल की खबर सुनी। उस वक्त मेरे दिल की अजीब हालत हुई थी। तब मुझे शिव कुमार बटालवी की एक नज़म की सतरें याद आ गईं, जिसमें उसने जवानी में मरने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। असां जौबन रुते मरना, जौबन रुते जो भी मर्दा, फुल बने जां तारा, जौबन रुते आशिक मर्दे, जां कोई कर्मा वाला। हमने तो जौबन रुत में मरना है, जो भी जवानी के आलम में मरता है वो फूल बन जाता है या सितारा। जवानी के आलम में या तो आशिक मरता है या कोई नसीबों वाला। मुझे यूँ लगा शिव कुमार भी एक आशिक था जो ऐन आलम शुबाब में हमसे रुखसत हुआ, लेकिन जिसकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी हम कोई खुश रंग फूल या आसमान पर कोई रोशन सितारा नजर आएगा, हम उसमें शिव कुमार बटालवी का अक्स देख सकेंगे।